ओम शांति। मस्तक सिंहासन पर भ्रिकुटी की कुटिया में आत्मा विराजमान हूँ। बिगड़ी को बनाने वाले बाप की संतान, भोलेनाथ की संतान हूँ। मैं आत्मा ब्रह्मा बाप के संस्कारों को स्वयं में धारण करती हूँ। ज्ञान के सागर भोलेनाथ के आज के महावाक्य सुनते हैं। 17/1/2022 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरपूर करो, तब तुम भविष्य में राज्य अधिकारी बनेंगे। फिर बाबा समझाते कि बच्चे किसी भी मनुष्य को भोलानाथ नहीं कह सकते। भोलानाथ केवल एक शिव बाप को ही कहते, जो तुम बच्चों को सेकंड में तुम्हारी बिगड़ी बना देते हैं। बाबा कहते शंकर को भी भोलानाथ नहीं कह सकते हैं। फिर बाबा समझा रहे भगवान आकर के तुम्हारी माया से रक्षा करते, माया से रक्षा करके फिर स्वर्ग की बादशाही दे देते हैं। बाप कहते हैं कि बच्चे तुम यहाँ किसी को भी ले आओ, लेकिन तीर उसी को लगेगा जो इस ब्राह्मण कुल का होगा। फिर बाबा समझा रहे सपूत बच्चा बनो और बाप के यज्ञ में पूरा पूरा मददगार बनो। मीठे बच्चे प्यार से मुरली सुनो और सुनाओ। ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरपूर करो, तब भविष्य में राज्य अधिकारी बनेंगे। प्रश्न है शिव बाबा को भोलानाथ क्यों कहा गया है? उत्तर है क्योंकि शिव बाबा सब बच्चों की बिगड़ी को 1 सेकंड में बना देते। कहते भी हैं राजा जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, तो एक जनक की बात नहीं, तुम सबको बाप 1 सेकंड में जीवन मुक्ति दे देते। भारत की बिगड़ी को बना देते, दुखी बच्चों को सदा के लिए सुखी बना देते। इसलिए उन्हें सब भोलानाथ कहकर याद करते हैं। शंकर को भोलानाथ नहीं कहेंगे। गीत है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। भोलानाथ बाप बच्चों प्रति पहले डायरेक्शन है कि भोलानाथ की याद में रहो। मनुष्य को भोला नहीं कहा जाता, भोलानाथ कहते शिव बाबा को। शंकर को भी भोलानाथ नहीं कह सकते। जो बिगड़ी को बनाए और दुखी को सुखी बनाए, उसको ही भोलानाथ कह सकते। उनके साथ बहुतों को जीवन मुक्ति मिलती। जीवन मुक्त कहा जाता स्वर्ग को। प्रजा का प्रजा पर राज्य स्थापन हो चुका है। यह है पंचायती राज्य। संगम का भी एक ही शास्त्र है। महिमा भी गीता की ही है, जिससे सबकी सदगति होती है। वह बाप है सबका, यह लक्ष्मी नारायण है विश्व के मालिक। उन्हों को जरूर शिव बाबा ने राज्य दिया होगा। अभी तो कलयुग है, भारत कोड़ी जैसा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, इसलिए सोना लेने का प्रबंध करते रहते। भारत फिर हीरे जैसा कैसे बनेगा? लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग की राजाई कैसे मिली? यह तुम बच्चे जानते हो, गालियां तो खाना ही है। भारत में देवताएं भी गाली खाते आए और देश वाले तो बहुत महिमा करते। वह जानते यह प्राचीन भारत के मालिक थे। अभी तुम बच्चे प्रैक्टिकल में देख रहे हो। तुम बच्चों में जो विशाल बुद्धि है, उन्हों को ही खुशी होगी। विशाल बुद्धि वह है जो धारण कर और फिर दूसरों को कराते हैं। ऐसे मत समझो, वहाँ सत्संगों आदि में तो 5-10 हजार लोग रोज जाते हैं।
यहाँ तो इतने आते नहीं हैं, भक्ति तो वृद्धि को जरूर पाती रहेगी, उनसे यह कलम लगता रहेगा। जिन्होंने कल्प पहले समझा है वही इन बातों को समझ सकते हैं। लोग तो कथा सुनाते और सुनने वाले सुनकर घर चले गए बस। यहाँ तो कितनी मेहनत करनी पड़ती, पवित्रता पर कितने हंगामे होते हैं। गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती, यह पांडव गवर्नमेंट तो गुप्त है। अंडरग्राउंड सेना एक नाम है, तुम शक्ति सेना गुप्त हो, तुमको और कोई तो समझ न सके। तुम हो नॉन वायलेंस शक्ति सेना, इसका अर्थ कोई भी समझ न सके। गीता के अक्षर का भी अर्थ समझ न सके। बाप खुद बोलते हैं यह नॉलेज प्रायः लोप हो जाती है। लक्ष्मी नारायण में भी यह ज्ञान नहीं रहता। मैं जो यह ज्ञान सुनाकर राजधानी स्थापन करता हूँ वह कोई की बुद्धि में नहीं है। यह बाबा भी गीता आदि पढ़ते थे, परंतु यह बातें थोड़ी बुद्धि में थी। अभी देखो सेंटर्स भी कितने खुलते जाते हैं, पवित्रता पर विघ्न भी पड़ रहे हैं। प्रैक्टिकल में आगे भी पढ़ते थे, उन गीता पाठशालाओं में विघ्न की बात ही नहीं रहती। यहाँ तो तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हो, तो यह अक्षर तो गीता में भी नहीं है। यह भी समझ की बात है, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे कुमार कुमारी तो हर एक मनुष्य है, ना कि सिर्फ भारतवासी। सृष्टि तो सारी है, उनकी कलम लगाई जाती। यह नई नई बातें हैं समझने की। किसकी बुद्धि में बैठने में टाइम लगता, कोई तो 1 मास में भी खड़े हो जाते। जैसे देखो बैंगलोर के अगना बच्चे को कितना नशा चढ़ा हुआ था, जो हमारे पास 20 वर्ष वाले को भी नशा नहीं है। खुशी में डांस करता था, भगवान मिल गया। खुशी की बात है ना, भगवान आकर रक्षा करते हैं माया से। बाप हमको सिखलाते हैं, बाकी तो जो गीता सुनाने वाले उनसे तो तुम लोगों ने बहुत सुना है। यह जानते हो ना भारत कितना कंगाल है, मनुष्य अभी भूखों मरते हैं। तुम हो शिव शक्ति सेना, भारत भी झोली भरने वाले। भारत बहुत साहूकार हो जाएगा, परंतु जो झोली भरते हैं राज्य तो सिर्फ वही करेंगे ना। भारत सोने की चिड़िया थी, फिर बन जाएगी, सभी सुखी होंगे। परंतु भारत में कितने करोड़ हैं, इतने सब तो वहां होंगे नहीं। जो झोली भरते हैं राज्य भाग्य तो वही लेंगे। इसमें मूझने की बात ही नहीं है कि कैसे होंगे। अरे इन लक्ष्मी नारायण को देखो ना, यह सतयुग के मालिक हैं। स्वर्ग का रचयिता शिव बाबा और यह लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक हैं। जरूर आगे जन्म में पुरुषार्थ किया होगा। बाप समझाते अभी वापस तो कोई जा न सके, लाखों वर्ष की तो कोई बात ही नहीं है। यह सब बातें समझेंगे वही जो अपने घराने के होंगे, औरों को तीर लगेगा नहीं। यह ज्ञान का तीर है ना। बाबा कहते भले तुम किसको भी ले आओ तो ज्ञान बाण लगाएं, होगा ब्राह्मण कुल का तो तीर जरूर लगेगा। शास्त्रों में भी ऐसे दिखाते। शुरू में तुमको बहुत साक्षात्कार होते थे, कभी लक्ष्मी कभी नारायण को इनवाइट करते थे। कितने साक्षात्कार होते थे,
फिर पिछाड़ी के टाइम पर जब हाहाकार होगा तब फिर तुमको साक्षात्कार होंगे, हंगामे होंगे तो तुम बच्चे यहाँ आकर इकट्ठे होंगे। इसलिए मधुबन में जाजती मकान बनाते रहते। फिर तुम बच्चों को इन साक्षात्कार से खुशी में लाते रहेंगे, परंतु मौसी का घर नहीं है जो सब यहाँ आ जाए। जो सपूत और मददगार होंगे वही यहाँ आएंगे। अगर पांडवों के गलने की बात होती तो फिर मकान ही क्यों बनाते? यह नहीं बता सकता तो बड़ा बाबा शिव बाबा बैठा है। कई बच्चे कोई बात में मूझ जाते तो अनन्य बच्चों से पूछो, नहीं तो यह ब्रह्मा बैठा है। सारे चक्र का राज बाप समझाते रहते हैं, परंतु पहले मूल बात यह जरूर लिखाना है, एकदम ब्लड से लिखवाना है कि हमको निश्चय है कि बरोबर परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ लिखने से ही बदल जाते। कहते हैं हमने तो ऐसे ही लिख दिया, जाजती कोई से माथा नहीं मारना है। बोलो भगवानो वाच, भगवान हम शिव बाबा को मानते, वो ज्ञान का सागर सतचित है। बाप कहते हैं देह सहित देह के सब धर्म भूल मुझे याद कर। बाबा कितना मीठा है और बनाते भी देखो कितना मीठा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, बाप समान बनना है। भगवान आकर माया से हमारी रक्षा करते, इस खुशी में रहना है। दूसरी पॉइंट है, किसी भी बात में मूझना नहीं है। सपूत बच्चा बन बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। वरदान है, ब्रह्मा बाप के संस्कारों को स्वयं में धारण करने वाले स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक भाव। जैसे ब्रह्मा बाप ने जो अपने संस्कार बनाए वह सभी बच्चों को अंत समय में याद दिलाए, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। तो यह ब्रह्मा बाप के संस्कार ही ब्राह्मणों के संस्कार नेचुरल हो। सदा इन्हीं श्रेष्ठ संस्कारों को सामने रखो। सारे दिन में हर कर्म के समय चेक करो कि तीनों ही संस्कार इमर्ज रूप में हैं। इन्हीं संस्कारों को धारण करने से स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक बन जाएंगे। स्लोगन है, अव्यक्त स्थिति बनानी है तो चित्र देह को न देख, चैतन्य और चरित्र को देखो। आज की पॉइंट, लवलीन स्थिति का अनुभव करो। बाप का आप बच्चों से इतना प्यार है जो जीवन के सुख शांति की सब कामनाएं पूर्ण कर देते। बाप सुख ही नहीं देते लेकिन सुख के भंडार का मालिक बना देते। साथ साथ श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का कलम भी दे देते। जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हो। यही परमात्म प्यार है, इसी प्यार में समाये रहो। ओम शांति।